हे गाइस, तो मैं आ गई थी साइंस सिटी मुंबई का घूमने के लिए अपने बच्चों को लेकर। और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो डायनासोर्स के ये स्टैचूज दिखते हैं, जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि अंदर और क्या क्या होगा जब बाहर में ही इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और जैसे ही हम इसके गेट के पास खड़े होते हैं तो अपोजिट में मुझे दिखता है ये मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का था बड़ा सा पेंटिंग, और बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था इसके बारे में। और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसको आप कर सकते हो। और ये वाला था स्टैकिंग करने का, जिसको बच्चे स्टैक कर रहे थे और कुछ कुछ करके देख रहे थे कि कैसे ये होगा नहीं होगा। किसी से हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे एक ये था, ये सारा आप लोग खुद से टच करके बटन वगैरह लगा हुआ था जिसको आप लोग टच करके देख सकते हो, साइंस का मैजिक। फिर यहाँ पे बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट के बने हुए थे फोटोज़ वगैरह। ये वाला तो आप मतलब एंटर करने के साथ ही ये सारी चीज़ें थी जो कि लोग खुद से ही कर सकते हैं, उनको करने का अलाउड था। यहाँ से आप बॉल डाल सकते हो, बच्चों को लेकर आओ, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं ये वाला ट्राई की, राइजिंग आर्ट। फिर मैं इसके बाद दूसरे एरिया में गई जो कि इधर साइड था। यहाँ पे आने के साथ ही ऐसा हुआ कि यहाँ पे मैं वॉशरूम चली गई थी। फिर मैं जब वॉशरूम गई तो फिर बच्चों के साथ अलग हो गई। फिर बच्चे किधर घूम रहे थे पता नहीं, मैं किधर घूम रही थी पता नहीं। फिर मैं बच्चों को ढूंढ रही थी और साथ ही साथ घूम रही थी। मैं इधर आ गई थी, ये बायोलॉजी वाला एरिया में एवोल्यूशन वगैरह था। यहाँ पे जैसे जैसे आप एक एक ये के सामने खड़े हो जाते हो, जो भी प्रोजेक्ट है उसके सामने, तो वैसे ही उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अपने आप सुनाई देने लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी ज्ञान वाली चीज़ें थी, नॉलेज वाली चीज़ें थी। जो बुक्स में लिखा होता है ना, वो यहाँ पे लाइव 3D में मतलब चल रहा था। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सारा का अलग अलग फ्लोर बना हुआ था। और बहुत ही एक्साइटिंग करने वाला ये था साइंस सिटी। तो बच्चों को लेकर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी कुछ सीख जाएंगे। और मैं अपने बच्चों को खोज रही थी कि वो लोग कहाँ हैं, मुझे उन्हें ये दिखाना था। ये आ गई थी प्लांट्स एंड किंगडम्स के सामने में, और बहुत सारी चीज़ें थी। बस देखा बस धुंधला धुंधला मुझे बस याद आ रहा था किताबों वाला, और ये यहाँ पे बस सिमिलर लग रहा था। अभी मैं उतना भी नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ तो ठीक है, पर मुझे ये सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कहाँ क्या है। मैं बस सारी चीज़ें देखी जा रही थी और बस सोच रही थी कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो जब मेरे बच्चे थोड़े और समझने लग जाएंगे तो मैं उन्हें लेकर ज़रूर आऊँगी इस तरह की प्लेसेस पे। यहाँ मुंबई दूर हो जाएगा तो मैं कलकत्ता वाला मतलब साइंस सिटी ज़रूर लेके आऊँगी बच्चों को, और ये थोड़ा सिखाऊँगी, उन्हें दिखाऊँगी। और यहाँ से निकलते निकलते ये जो ना आदि मानव का बना हुआ था स्टैचू, वो ना बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। ये किड्स वाला एरिया था, यहाँ पे किड्स लोग के लिए था, थोड़े छोटे बच्चों लोग के लिए, और साइंस मैजिक था यहाँ पे। और मैं बस ये सब जल्दी जल्दी देखे जा रही थी क्योंकि हमें ना हमारे जो बस के गाइड ने था इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना। और ये साइंस सिटी का बंद होने का भी टाइम हो चुका था। और बहुत सारी ऐसी जैसी चीज़ें थी यहाँ पे ना, साइंस के प्रोजेक्ट्स। ये वाला तो मुझे बहुत ही एक्साइटेड कर रहा था, ये बच्चे कर रहे थे और मैं अपने बच्चों को मिस कर रही थी कि वो कहाँ चले गए। एक थोड़ा सा के लिए मैं अपने बच्चों को, मैं वॉशरूम क्या गई, मेरे बच्चे आगे चले गए मेरे हस्बैंड के साथ। अब मैं उनको ये सब नहीं एक्सपीरियंस करवा पाई, पता नहीं वो लोग किए भी होंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटेड कर रही थी मुझे। मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और देखे भी जा रही थी सारी चीज़ें। यहाँ पे ना ये था कि आप लोग सामने बस खड़े हो जाओ और फिर इस तरह हाथ हिलाओगे तो वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजेंगे। वो चीज़ था इल्यूजन्स वाला, फिज़िक्स वाला। वर्चुअल रियलिटी, बहुत अच्छा प्लेस था ये। यहाँ पे अगर आप दिन भर टाइम दोगे तो भी कम है। ये पियानो था जिस पे चलो तो भी बजेगा। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। साउंड वाले एरिया पे अभी मैं आ गई थी, यहाँ से साउंड वाले से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे। फिर ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मिल गए। फिर मैं उनको लेकर और आगे घूमने लगी, इस एरिया को एक्सप्लोर करने लगी।
अपने बच्चों को कुछ कुछ दिखा भी रही थी, मैं बता भी रही थी जो जो मुझे समझ में आ रहा था। बट मैं अपने आप में ये प्रॉमिस भी कर रही थी कि मेरे बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, थोड़े और समझदार, तो मैं उनको ऐसी प्लेसेस में ज़रूर लेके आऊँगी। मैं तो फर्स्ट बार आ रही थी ना, मैं बचपन में नहीं आई थी, पर मैं उनको ज़रूर लाऊंगी और ये सब एक बार और दिखाऊंगी। और यहाँ चलते चलते फिर मुझे मिल गई पीहू और मेरी दीदी। ये एरिया ही इतना बड़ा था कि यहाँ आप भुला भी जाओगे और खोने के बाद वापस मिल भी जाओगे। बस में क्या जैसे ना कंप्यूटर, कंप्यूटर के मास्टर नहीं आएगा। संज्ञान शहर में घूमते घूमते मुझे मेरी बहन मिल गई। हम दोनों बहनों का भरत मिलाप भी हो गया कुछ मिनट के लिए। फिर हम सबको ना, वो लोग अलग बस से घूम रही थी और हम लोग का बस अलग था, तो हमने फिर निकलना पड़ा। और ये जो साइंस सिटी था ये बंद भी हो रहा था, तो हम लोग को जल्दी जल्दी फिर यहाँ से निकलना पड़ रहा था। जल्दी जल्दी हम लोग फिर बाहर निकल रहे थे, तो यहाँ जिस साइड से हम लोग जा रहे थे तो उधर गार्ड्स ने बंद कर दिया था गेट। फिर हम लोग दूसरी ओर से गए, फिर हम लोग फ्लोर बाय फ्लोर सारा पास किए। उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे थे। इतनी सारी चीज़ें फिर हमें देखने को भी मिल रही थी। हमने जो जो नहीं देखा था बहुत सारा हमारा छूट भी गया था। मतलब हम लोग उस एरिया तरफ गए ही नहीं थे बस, पर हम लोग निकलने का टाइम हो रहा था और ये एरिया भी बंद हो रहा था। गार्ड्स ना जगह जगह पे डोर क्लोज कर रहे थे। हम लोग किधर से जाएँ वही कर रहे थे। फिर हम लोग फाइनली एक रास्ता मिला और हम लोग इधर से निकल गए सीधे। और इस साइड निकलते निकलते डायनासोर का था फ्लोर, इसमें पूरा बना हुआ था स्टैचूज वगैरह, तो वो हम लोग बोले चलो चलते चलते देख ही लेते हैं। और फाइनली जब हम लोग बाहर निकल गए तो इतनी सारी बसेस बाहर में खड़ी थी, इतनी सारी नहीं 4-5 खड़ी थी। मैं तो कंफ्यूज हो गई मैं कौन से बस से आई थी।